हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे राजस्थान में आने वाली नई भर्तियों के बारे में और नए कैलेंडर के बारे में, और आलोक राज जी के जो चेयरमैन पर्सन हैं उनके द्वारा कौन कौन से स्टेटमेंट्स अभी जारी किए गए हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। किस हर एक एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने फटाफट अभी बड़ी तीव्र गति से सारे स्टेटमेंट जारी किए हैं हर एक एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप लोग अपडेट हैं तो आप लोगों को भी पता होगा। और इस एग्ज़ाम का जो न्यू कैलेंडर है वो भी अभी कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा वैकेंसियाँ कौन कौन सी प्री अनाउंस्ड है और कौन कौन सी वैकेंसियाँ आना बाकी हैं, इस चीज़ को भी आलोक राज जी ने कंफर्म कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे रीट, पटवारी, कनिष्ठ सहायक क्लर्क, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, कंप्यूटर अनुदेशक और सीईटी की एग्जाम होगी या नहीं होगी, आचार संहिता का क्या रोल रहेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं कि क्या अब एग्ज़ाम और डिले होंगी या जल्दी होंगी, और अब हमारे साथ में क्या हालात बनने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे इस वीडियो में। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये वीडियो 10 से 12 मिनट की ही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक बार फिर से एक साथ में आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि रीट की पात्रता की बात करें, रीट की पात्रता परीक्षा की बात करें, तो रीट की पात्रता परीक्षा जुलाई तक ही संभव है, ये मान के चलिए। मैं आपको जो भी ये स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड्स हैं आलोक राज जी ने जितने भी स्टेटमेंट जारी किए हैं उनके कंक्लूजन, उनके निष्कर्ष के आधार पर मैं उनके सारे स्टेटमेंट्स की कॉपी, स्क्रीनशॉट आप लोगों को वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखो, रीट की जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं जो लोग, तो ये मान के चलिए कि रीट के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो ये मान के चलिए जुलाई तक संभव है आपका, क्योंकि बीच में आचार संहिता लग सकती है, ऐसा खुद आलोक राज जी ने कहा है। ठीक है, इसके अलावा रीट की जो मुख्य परीक्षा है वो सितंबर से अक्टूबर में होने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस ये इतनी सी कंफर्म न्यूज़ है मेरे पास, और इसके अलावा मैं आप लोगों को उस स्टेटमेंट में भी कंफर्म करवा दूंगा। और आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़े अच्छे से तैयारी कीजिए। एक लिमिटेड पोस्ट भी आने वाली है, लिमिटेड का मतलब यानी 10,000 प्लस भी रीट की पोस्ट रह सकती है। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद इस बार है नहीं कि रीट की ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, लेकिन 10,000 तो आएंगी ही आएंगी। तो इतना तो आप मान के चलिएगा। अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एक 1 स्टेप अहेड कीजिए, एक कदम थोड़ा आगे लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही रीट के बारे में। अब हम बातचीत करते हैं अगला जो है पटवार भर्ती के बारे में। लोग बाग जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, तो पटवारी के बारे में बातचीत करें कि पटवारी में सीईटी तो नहीं होगी। ठीक है, ये तो कंफर्म है पहले से ही, आलोक राज जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कंफर्म कर दिया है, और सीईटी नहीं होगी। अब एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेशन कब तक की है, तो एग्जाम अक्टूबर से नवंबर माह में जाएगा। दोस्तों, अगर कैलेंडर, एग्जाम का कैलेंडर, इस बार का जो कैलेंडर है आरएसएसबी का, ये कैलेंडर अभी जारी नहीं हुआ, तो उस दौरान आपकी एग्जाम है जो लोकसभा के जो चुनाव हैं, वो चुनाव के बाद में ही आपकी एग्जाम के लिए जो डेट है वो आएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल आसपास ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मार्च आने को है, हो सकता है 16 फरवरी तक आचार संहिता की घोषणा हो जाए, और 16 फरवरी को नहीं होगी तो मार्च में तो 100% है, यानी एग्जाम तो आसपास संभव है नहीं। लेकिन ये मान लीजिए जुलाई को, मतलब अभी तो विज्ञप्ति भी आएगी, उसके बाद में एग्जाम्स भी अनाउंस होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो आपकी एग्जाम की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये विज्ञप्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। अक्टूबर से नवंबर के महीने में आपकी एग्जाम एक्सपेक्टेड है। पटवारी वाले जितने भी स्टूडेंट मेरे भाई बहन हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के पास अच्छा टाइम है। आप लोग अपनी जितनी भी स्टडी आप लोग कर रहे हैं या जितनी भी आप कर चुके हैं उसका रिवीजन कंटिन्यू कीजिए। आगे हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो की देखो पटवारी के साथ में भी आ सकती है, और यह वैकेंसी सिंगल रूप में भी इस बार आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये भी विदाउट सीईटी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंप्यूटर अनुदेशक में अनुमानित पद, क्योंकि जिससे विभागीय की जो अभ्यर्थना है जो जारी की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग 7 से 8 हज़ार पद खाली बताए गए हैं। तो हो सकता है कि इस बार वैकेंसी में आपको 7 से 8 हज़ार पद देखने को मिले, और ये लेकिन संभव कब है, आचार संहिता के बाद में ही संभव है। कनिष्ठ सहायक एलडीसी के बारे में अभी कल परसों एक स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें 4,000 के लगभग पोस्ट के बारे में बातचीत कही गई थी। तो ये तो सीईटी के साथ होने वाली एग्जाम है। जिन स्टूडेंट ने सीईटी में मिनिमम मार्क्स अचीव किए हैं वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, और इस साल का सीईटी होगा या नहीं होगा वो सारी चीज़ें आपको कैलेंडर से ही डिसाइड होंगी। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें की है हमने इनकी स्लाइड से संबंधित छोटी छोटी बातें, जो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा अनुमान लगा होगा। अब मैं बात करता हूँ, अभी जो ये स्टेटमेंट है ये कल परसों न्यूज़ में आया था, जिसमें 11 तारीख को न्यूज़ में थे, यानी कल की ही न्यूज़ है। और यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने युवाओं को दी सौगात। इसमें इन्होंने कहा है कि भाई कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर भर्ती होगी।
ठीक है। और उन्होंने ये आदेश भी दिया कि रोजगार के उचित अवसर युवाओं को मिलेंगे, और उनका ये सारे जो है उन्होंने सारी बातें कही हैं। इसमें से इतने पद है जो नॉन टीएसपी एंड टीएसपी के लिए रहने वाले हैं। नॉन टीएसपी के लिए 2788 पद रहने वाले हैं और टीएसपी एरियाज के लिए 764 पद रहेंगे। ठीक है। और बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। तो ऐसे में ये भर्ती की घोषणा उस बजट के अंतर्गत ही की जा रही है। ठीक है। और इसमें विलंब को भी, यानी जो देरी हो रही है उसको भी समाप्त करने का उन्होंने फैसला किया है। और आरपीएससी और राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड को ये मतलब उन्होंने फैसला किया कि जो कैलेंडर है वो आप लोगों का जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। देखिए आलोक राज जी का ये एक तो पहली बात तो ये देखिए इनके, मैं आप लोग यूँ नहीं सोचिएगा कि यार ये पहले ही क्या चीज़ दिखा दिया। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारे स्टेटमेंट्स दिखा रहा हूँ। उन्होंने यहाँ एक बात बोली है कि आरएसएसबी एग्जाम का पैटर्न, बहुत से युवा मुझसे सवाल करते हैं और फीडबैक देते हैं कि एग्जाम लेंदी था और टफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अक्सर कोई भी एग्जाम का पैटर्न नॉर्मली क्या होता है, आलोक राज जी ने खुद स्पष्ट किया है कि 40% तो वो इजी होता है, 30% वो मीडियम होता है और 30% वो टफ होता है। ठीक है। जब एग्जाम कम्पिटेटिव यानी प्रतिस्पर्धा वाला हो तो लेंदी हो या टफ, इसके लिए सबके लिए एक बराबर होता है। मतलब वो लेंदी है या टफ है, जो भी है सारे स्टूडेंट्स के लिए बराबर होगा। पेपर के टफ और लेंदी होने से वैकेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घटती है, ज़्यादा नहीं होती है। हमको सरकारी जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट चुनने होते हैं। जब तक उनको आगे से ना गुजारो, सोने और लोहे का फर्क नहीं लगता है। इसलिए अच्छे से तैयारी करें और हर तरह के सवालों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। जिंदगी का फलसफा है, तैयार को हर मुश्किल काम आसान लगता है, बाकियों को हर हालात मुश्किल नजर आते हैं। ये चीज़ उन्होंने 10 फरवरी को अपने ट्विटर हैंडल पर यह बयान जारी किया था। उसके बाद में देखिए जरा, उन्होंने कहा एग्जाम्स की डेट्स के बारे में, लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगले महीने आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। तो संभावना के चलते आगामी एग्जाम्स इलेक्शंस के उपरांत ही कराना संभव हो पाएगा। ये आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया है कि एग्जाम कब होंगे, इलेक्शंस के उपरांत ही संभव होंगे। कुछ विभागों से अभ्यर्थना प्राप्त न होने की वजह से हम कुछ भर्तियों की डेट्स नहीं दे पा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उन सभी विभागों से उनकी वैकेंसी जल्द मिल जाएगी। हमारे प्रयास जारी हैं। याद रहे आवश्यकता संबंधी विभाग की होती है, विभाग को भी होती है मतलब, और पर फिर भी हम एज ए टीम इन सब पर इकट्ठा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 5 से 6 एग्जाम्स की एग्जैक्ट डेट आपको जल्दी ही बता दी जाएगी। तो 5 से 6 एग्जाम यही हैं जो चर्चा में मैंने आप लोगों को पहले बता दी हैं। हम इसी महीने में फ्रेश कैलेंडर जारी करने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम का नया कैलेंडर कब आने की संभावना है? फरवरी में ही आने की संभावना है। आलोक राज जी ने ये स्टेटमेंट भी 10 फरवरी को दिया था। और उसके बाद में देखिए वीडियो के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि वीडियो भर्ती माननीय कोर्ट में विचाराधीन है और इस भर्ती में हम लीगल ओपिनियन लेकर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कृपया माननीय न्यायालय के निर्णय का धैर्य से इंतजार करें, क्योंकि ये कोर्ट में अटकी हुई है। तो इसके बारे में अभी स्पष्टली कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि कैलेंडर में आपको इसकी नई डेट्स के बारे में देखने को मिले। अब आगे उन्होंने कुछ बोला है कंप्यूटर अनुदेशक, हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट के बारे में। आप लोग सभी को पता चल गया होगा कि दोनों जो डेट हैं वो एक ही तारीख को है, 3 मार्च को। हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट और कंप्यूटर जो है, ठीक है, इसकी एग्जाम कब है? 3 मार्च को। तो दोनों की एग्जाम टकरा रही है, तो डेट्स मतलब एग्जाम की डेट चेंज करना आसान नहीं होता है, ऐसा आलोक राज जी ने बोला है। तो इसलिए कंप्यूटर का एग्जाम भी 3 मार्च को ही होगा और हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम भी 3 मार्च को होगा। नो चेंजेस इस डेट। तो अपनी कमर कस लें, बेस्ट विशेष उन लोगों, आलोक राज जी ने ये स्पष्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे स्टेटमेंट उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को भी पढ़ करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी वर्तमान में वैकेंसियां आने वाली हैं और वैकेंसियां हैं जल्दी से जल्दी आ जाएंगी। यानी कैलेंडर तो आपका इसी माह में फरवरी के महीने में ही जारी हो जाएगा और उनकी डेट्स वगैरह से भी प्री डिसाइडिंग जो भी करना है, जो आपको एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह हैं वो सारी मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। बाकी एग्जाम्स की संभावना तो ये मान के चलिए कि किसके बाद में है, आचार संहिता के बाद में ही संभव हो पाएगी। यानी आचार संहिता लगने के बाद में चुनाव खत्म होंगे, चुनाव खत्म होने के बाद में आपके एग्जाम्स होंगी। जब तक पॉसिबल नहीं है एग्जाम्स, लेकिन आप लोगों के लिए जो वैकेंसियां हैं उनकी डिटेल्स, उनकी एग्जाम डेट्स वगैरह, रिजल्ट डेट वगैरह सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी जाएगी। ऐसा आलोक राज जी ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो आप सभी के लिए। और प्यारे भाई बहनों, फिर से एक बार जय श्री राम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।